हाय गाइस, मैं हूँ आपकी अपनी टीवा कौर और आज फिर मैं आ गई हूँ आप लोगों के साथ बहुत सारी बातें करने। जी हाँ गाइस, आज हम बात करेंगे डर के बारे में। नहीं नहीं, डरना नहीं है। एक्चुअली हम लाइफ में बहुत बार बातें करते हैं कि हमें लाइफ में रिस्क टेकर बनना चाहिए। अगर हमें कुछ करना है तो भाई रिस्क तो लेना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा जो हम कर रहे हैं, रिस्क लेना पड़ेगा लाइफ में। बट डीप डाउन हम सबको डर लगता है। हम सबको लगता है कि यार कभी हार तो नहीं जाएंगे, कभी गिर तो नहीं जाएंगे, जो कुछ है वो भी चला तो नहीं जाएगा। सबको डर लगता है गाइस, एंड इट्स ओके। मुझे भी लगा था। मैं भी एक अच्छी खासी सेटल्ड जॉब कर रही थी, रेप्यूटेड जॉब थी, खूब पैसे मिल रहे थे, नो डाउट। लेकिन रोज जाती थी, ऐसा लगता था यार मज़ा नहीं आ रहा, मैं ये करने के लिए तो नहीं बनी हूँ, दिस इज़ नॉट माई पैशन। जाती थी, मेरे कलीग्स मुझसे पूछते थे, मैं कहती थी, फिर वो कहते थे, फिर मुझे याद आता था ठीक है यार पैसे तो मिल ही रहे हैं ना। बट नहीं, दैट वॉज नॉट मी, दैट जॉब वॉज नॉट फॉर मी। तो मैंने सोचा चलिए कुछ करते हैं, लाइफ में रिस्क लेते हैं। एंड आई नो मैं सक्सेसफुल होंगी, मुझे सक्सेस ज़रूर मिलेगी, क्योंकि आई डीपली बिलीव इन द लॉ ऑफ यूनिवर्स। आई डीपली बिलीव जो मैं चाहती हूँ उसे मैं अचीव करूँगी। और इस लॉ ऑफ यूनिवर्स के बारे में भी एक दिन हम ब्रीफ में बातें करेंगे। तो अब इसी बात पे रहते हुए मैं आपकी अपनी स्टोरी टेलर आज फिर आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। इस स्टोरी में एक आदमी जो काम करने गया होता है, बहुत दिन बाद अपने गांव लौट रहा होता है। अब एक जंगल को पार करके सामने एक नदी आ जाती है। अब वो खड़ा होके सोच रहा है, यार नदी कैसे पार करूं? तैरना तो मुझे आता है, लेकिन पानी का बहाव इतना ज़्यादा है कि मैं डूब जाऊंगा या फिर लहरें मुझे लेके बह जाएंगी। मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। तो वो जब इधर उधर देखता है, कोई नाव नहीं होती, कुछ नहीं होता, पर कुछ बैम्बूज और रस्सियां वहां पे पड़ी होती हैं। तो वो इंटेलिजेंट होता है, बहुत ही दिमागदार और हार्ड वर्किंग बंदा। वो सोचता है कि ठीक है यार, टैलेंटेड तो मैं हूँ ही, मैं अपनी खुद की एक नाव बना लेता हूँ या एक राफ्ट बना लेता हूँ। तो वो उन बैम्बूज को और उस रस्सी को यूज करके अपनी एक राफ्ट बना लेता है और उस पे से सेल करके उस पार चला जाता है। अब नदी तो पार हो गई, अब सामने भी एक जंगल है। अब उस जंगल में जो पेड़ थे वो इतने पास पास थे कि इसमें से सिर्फ एक बंदा ही आर पार हो सकता है, एक बंदा ही उसे पास कर सकता है। बट इस बंदे ने सोचा कि यार ये जो राफ्ट, ये जो नाव मैंने बनाई है, ये मैंने इतनी मेहनत से बनाई है, इतना मैंने टाइम लगाया है, मेरी इतनी मेहनत लगी है, इतना मेरा दिमाग लगा है, ये मेरी अपनी चीज़ है, इसको मैं यहाँ छोड़ के तो नहीं जा सकता। इट्स अ वैल्यूएबल थिंग, मेरी अपनी चीज़ है, मैं कैसे छोड़ जाऊँ इसे। तो वो क्या करता है, उस राफ्ट को अपने कंधों पे बांध लेता है, बड़ी सी राफ्ट। जैसे आप लोगों ने देखा आजकल बैकपैक्स चले हुए हैं, बैकपैक्स लोग जहाँ जाते हैं खुद तो निकल जाते हैं, वो बैकपैक टड़क टड़क लोगों के टक्कर मारता रहता है, अटक जाता है जगहों पे। वो बैकपैक आपको इजीली चलने फिरने नहीं देता, लेकिन हम उसमें इतना सारा अपना सामान ढो के निकल जाते हैं। यस, हम तो चले जाते हैं, बैकपैक किस किस को मार रहा है आई डोंट नो। ओके, तो ऐसे ही उसने भी वो अपनी राफ्ट अपने कंधों पे डाली और चलने लगा। अब पेड़ों से पार होना था, वो खुद तो पार हो जाए लेकिन वो राफ्ट वो बार बार अटक जाए। फिर उसने कोशिश की, आधा हुआ टेढ़ा हुआ, ऐसे वैसे हर तरीके से कोशिश कर ली, पसीने पसीने हो गया। एंड एट लास्ट उसने रियलाइज़ किया कि अगर लाइफ में आगे बढ़ना है, अगर मुझे सच में अपने घर पहुंचना है, तो मुझे ये एक्स्ट्रा बैगेज छोड़ना पड़ेगा। जी हाँ गाइस, लाइफ में भी हमें यही रियलाइज़ करना ज़रूरी है कि अगर हमें आगे बढ़ना है, अगर हमें लाइफ में कुछ अचीव करना है,
तो हमें कुछ सैक्रिफाइसेस देने पड़ते हैं, कुछ चीज़ें हमें छोड़नी पड़ती हैं आगे बढ़ने के लिए। आई नो ये कनेक्शंस, ये अटैचमेंट्स बहुत मुश्किल होते हैं छोड़ने, लेकिन जब तक आप लाइफ में कुछ मुश्किल डिसीजन नहीं लेंगे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बिलीव मी गाइस, आगे बढ़ने के लिए छोड़ना सीखिए, चीज़ों को छोड़ना सीखिए। हाँ, बहुत अटैच्ड होते हैं, बहुत मुश्किल है, कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल, लेकिन नहीं, मुझे यकीन है आप सब कर सकते हैं। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप सब भी कर सकते हैं गाइस। ऐसे ही और कहानियों के लिए और मोटिवेशन के लिए मुझे फॉलो करें, मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मुझे देखते रहें।